दोस्तों नमस्कार। समस्तीपुर जिला के दीपक सिंह जी हैं, उन्होंने अनुरक्षक के हक और अधिकार दिलाने के लिए उनको नींद ही नहीं आ रहा है। वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। दीपक सिंह जी को जो है बराबर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भूमिदाता जो हमारे अनुरक्षक है उनको अधिकार कैसे मिले। लेकिन कुछ हमारे भूमिदाता और अनुरक्षक हैं जिन्होंने कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और जागने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, मैं कैसे जागूं, कब जागूं, कैसे मेरा अधिकार मिलेगा। लेकिन हमारे बिहार के बहुत ऐसे अनुरक्षक हैं, बहुत ऐसे भूमिदाता है जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे दीपक सिंह जी, उन्होंने अपने जिला के पीएचडी विभाग में लगातार प्रयास किए कि अब नल जल का पंप ऑपरेटर कौन होगा। अपने जिला में उन्होंने लगातार प्रयास किए जानने के लिए कि मैं बिहार के सभी अनुरक्षक को जानकारी दे दूं कि नल जल का पंप ऑपरेटर कौन होगा। लेकिन उनको अपने जिला के पीएचडी विभाग से संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलने के कारण उन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं पटना के पीएचडी विभाग में जाऊंगा और हेड ब्रांच से बात करूंगा कि आखिर जब नल जल पीएचडी विभाग में चला गया तो इसका पंप ऑपरेटर कौन होगा। इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने पटना के हेड ब्रांच पीएचडी विभाग में गए, स्कॉर्पियो भाड़ा कर करके 6-7 आदमी से, और वहां से जो है जानकारी प्राप्त कर करके आए हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने लिखकर मैसेज किए हैं कि पंप ऑपरेटर कौन होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता दूंगा कि पंप ऑपरेटर कौन होगा। लेकिन मैं अब वीडियो बनाना कम कर दिया हूं। अब मैं वीडियो बनाने का मैं इच्छा में नहीं रहता हूं, क्योंकि जब हम एक YouTube चैनल खोले आप लोगों के लिए कि आप लोग को हर एक बात की जानकारी मैं देता रहूं और आप लोगों तक खबर पहुंचता रहे, लेकिन आप लोग एक छोटा सा शेयर नहीं करते हैं कि हमारे बिहार के अनुरक्षक जागे और बिहार के सभी अनुरक्षक के पास यह मैसेज पहुंचे और हमारी संगठन को मजबूत हो। तो संगठन को मजबूत करने के लिए लंबा प्रक्रिया है, ये लंबा लड़ाई लड़ना होगा आप लोगों का, तब जाकर के आपका हक और अधिकार मिलेगा। पीएचडी विभाग ने जो बताया है इतना ही पर अनुरक्षक और भूमिदाता का काम समाप्त नहीं हो जाएगा। यह लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए संगठन को मजबूत करके रखिए। जब तक आप लोग अपने संगठन को मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको हक और अधिकार नहीं मिलेगा। आपको हक और अधिकार दे करके भी आपका हक और अधिकार को सरकार ने छीन लेगा। यह ऐसी सरकार अभी चल रही है। आप देखे ही हैं, कभी वार्ड सचिव को दे दिया तो कभी भूमिदाता को दिया तो कभी वार्ड को दिया, यानी तरह तरह के खेल नल जल में चल रहा है। जैसे सरकार बार बार पलट रहा है वैसे नल जल में कार्य कर रहे हैं सभी को बार बार पलटाया जा रहा है, कभी पंचायती विभाग तो कभी पीएचडी विभाग। इसलिए संगठन को बनाकर रखिए, संगठन को मजबूत रखिए, तभी जो है आपका हक और अधिकार आपको मिलेगा। जब यही पटना में कल के दिन ही पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उस सभा में और उस रैली में विधायक और सांसद थे, जब बिहार पुलिस जो डंडा मार रहा है, जो बेदर्दी की तरह सांसद और विधायक को पीट रहा है, तो हम अनुरक्षक और हम भूमिदाता को या बिहार सरकार क्या वैल्यू करेगा। बिहार सरकार जो है बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसलिए सभी नल जल जितने भी भूमिदाता है, जितने भी अनुरक्षक हैं,
सभी लोग संगठन बनाकर रखिए। अब पीएचडी विभाग ने क्या कहा, तो दीपक सिंह जी जब पटना गए तो वहां के पीएचडी विभाग ने बताया कि जो पहले से अनुरक्षक के पद पर है, जो पहले से नल जल को चला रहे हैं, उन्हीं को हम रखेंगे, नया हम कुछ बहाल नहीं करेंगे। जो वार्ड सदस्य नल जल को छीन लिया है, जो वार्ड सदस्य नल जल पर हावी बना है, वह वार्ड सदस्य इसमें नहीं रहेंगे। इसमें वही रहेंगे जो पहले से ग्राम सभा लगाकर अनुरक्षक के पद पर बहाल हुआ है, वही पंप ऑपरेटर रहेंगे। चाहे वार्ड के सचिव बना हो, चाहे भूमिदाता बना हो, चाहे आम जनता बना हो, जिन्होंने ग्राम सभा में चयनित जिनको कर लिया गया है, जो पहले से पंप चालक है, जो पहले से अनुरक्षक की पद पर है, वही रहेंगे। बार बार कमेंट आता है मेरे चैनल पर कि सरकारी जमीन वाला को क्या होगा, सरकारी में जहां नल जल है उसका क्या होगा। तो अभी दोबारा आप लोग सुन लीजिए कि सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो चयन हो गया वही रहेगा। वार्ड सदस्य नहीं रहेंगे, कहीं से भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य एक अपने वार्ड की नेता है और जब भी कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है तो वह अपनी नौकरी को रिजाइन दे करके लड़ता है और जीत जाने के बाद नौकरी नहीं करता है, क्योंकि वार्ड सदस्य एक नेता है और नेता का काम नौकरी करना नहीं, अपने जनता को देखभाल करना है निस्वार्थ भाव से। और पीएचडी विभाग जो है वह एक नौकरी दे रहा है, वह नौकरी उसी को देगा जो नेता नहीं होगा। तो आपको लगता है कि आप संतुष्ट हो गए होंगे कि जो भी वार्ड सदस्य है वह पंप ऑपरेटर नहीं रहेगा, अनुरक्षक नहीं रहेगा, वार्ड सदस्य नल जल चलाने के काम नहीं करेगा। अगर वार्ड सदस्य आपके साथ जबरदस्ती करता है, अगर आपके साथ गलत करता है, अगर कोई भी पंचायती विभाग से अगर जबरदस्ती करवाया जाता है, तो आप लोग सतर्क रहे, संगठन को मजबूत बनाकर रहे, क्योंकि हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और अनुरक्षक के अधिकार लेने के लिए, अनुरक्षक के हक में जो है बहुत जल्द फैसला आने वाला है, जो प्रत्येक प्रखंड में वह नोटिस दे दिया जाएगा। बहस चल रहा है। हमने जितेंद्र दुबे के यहाँ भी गए थे और वहां पर भी हमने सारी कागजात देखे हैं और वहां पर जो बहस अभी चल रहा है उस सारी बहस को हमने पढ़े हैं। तो बहुत ही जल्द निर्णय उभर कर आने वाला है और चंदन दुबे जी भी आप लोगों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको अधिकार दिलाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। उनका भी केस चल रहा है और उनके भी केस में बहुत जल्द अधिकार हक और मिलने वाला है। तो आप लोग घबराइए नहीं। जो भी हमारे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम भूमिदाता को, हम अनुरक्षक को अधिकार दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका सदा आभार हो रहूंगा। भागवत ठाकुर जी भी केस किए हुए हैं। मुजाहिदीन जो है उन्होंने भी लगातार सरकार से लड़ रहे हैं, कभी राष्ट्रपति के यहाँ तो कभी प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों से कम जो वह अनुरक्षक सीखे, वह भूमिदाता सीखे, जिन्होंने अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। यह आशा लगा कर बैठा हुआ है कि उसका हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लड़ेगा उसी को मिलेगा, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। इसलिए यह पलटू राम की सरकार है, कब कब किस तरह से पलट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब पलटू राम की सरकार समाप्त हो जाएगी तो आशा और विश्वास है कि हम लोगों को अस्थायी रहेंगे। तो इस तरह जो है आप लोग लगातार मेरे चैनल पर लगे रहिए, देखते रहिए। बार बार जो है मैं नया न्यूज आप लोगों को देते रहूंगा। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया नया खबर आप लोगों को देता रहूं। वार्ड सचिव, भूमिदाता
या ग्राम से चयनित किया हुआ जो लोग भी अनुरक्षक में बहाल हो गया है वही अनुरक्षक के पद पर पंप ऑपरेटर के रूप में अब रहेंगे। नया कोई बहाली नहीं है, नया वार्ड सदस्य कोई नहीं रहेंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि कमेंट लगातार आते रहता है कि सरकारी जमीन का क्या होगा, प्राइवेट जमीन का क्या होगा, मेरा क्या होगा। विभाग से लेटर निकल रहा है नए वार्ड सदस्य को चाबी देने के लिए, तो ये तो जबरदस्ती किया ही जा रहा है। बहुत जगह लेटर निकाला गया है, लेकिन वार्ड सदस्य को पीएचडी नहीं रखेंगे। इस तरह की नई खबर उभर करके आ गया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।